नमस्कार दोस्तों। मैं रुपेश कुमार सिंह हूं और आप सभी का हमारे YouTube चैनल इलेक्ट्रिकल स्किल्स में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि कल हम लोगों ने समझा था वोल्टेज और करंट क्या होता है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रेजिस्टेंस के ऊपर रहेगा। ये रेजिस्टेंस को समझते हैं। रेजिस्टेंस होता क्या है? व्हाट इज रेजिस्टेंस? व्हाट इज रेजिस्टेंस? आइए हम लोग रेजिस्टेंस को समझते हैं। रेजिस्टेंस का हिंदी जो होता है प्रतिरोध होता है। ये हमारे करंट का बिल्कुल विपरीत काम करता है। जैसे मान के चलिए यहाँ से एक पाइप है, ठीक है। उसमें पानी का फ्लो हो रहा है। पानी का फ्लो हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी रखूं, ठीक है, तो जाहिर सा बात है पानी में इसमें रुकावट आएगा। सेम ऐसे ही काम हमारा रेजिस्टेंस जो रहता है वो इलेक्ट्रॉन्स को प्रवाह होने से रोकता है, उसके बीच में बाधा डालता है, ठीक है। रेजिस्टेंस का जो सिंबल होता है इसको जो हम लोग डिनोट करते हैं, इसका प्रतीक आर होता है और इसको हम लोग मेजर ओम्स में करते हैं, ठीक है। मान के चलिए आपके घर में दरवाजा होगा। दरवाजा अगर छोटा है, मेरे पास 10 आदमी है, दरवाजा अगर छोटा है तो उसमें से एक एक करके या दो दो करके जैसे भी आदमी निकल सके वैसे निकलेंगे। अगर वही गेट बड़ा हो तो उस समय एक ही बार में सारे 10 के 10 आदमी निकल सकते हैं। सेम वैसे ही बिल्कुल ये रेजिस्टेंस हमारा काम करता है। ये जो इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह होता है ना, उसमें ये रुकावट डालने का काम करता है, ठीक है। रेजिस्टेंस आप लोगों का क्लियर हुआ होगा। तो अगला टॉपिक पे हम लोग चलते हैं। इसको जो मेजर करते हैं ना, उसका मेजर करने के लिए ओम्स मीटर आता है। ओम्स मीटर बोले या मेगर बोले, मेगर का इमेज आपको दिख रहा होगा। इसमें जनरली दो टर्मिनल है हमारे, ठीक है। मान के चलिए मेरे पास एक वायर है। अगर मैं इधर वोल्टेज अप्लाई करूं तो इधर हमको इलेक्ट्रिकल करंट मिलेगा, लेकिन जो करंट हमको इसमें मिलेगा, अगर इसी सेम जगह पे अगर मैं 4 स्क्वायर mm या 6 स्क्वायर mm का वायर लूं तो इसका जो करंट कैपेसिटी है ना कम है और उसमें ज्यादा ये फ्लो हो पाएगा इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो हम लोग का जहाँ पे ज्यादा करंट का काम होता है करंट के लोड के हिसाब से, वहां पे उसी हिसाब के कंडक्टर को प्रेफर करते हैं, ठीक है। आप लोग का रेजिस्टेंस क्लियर हो गया होगा। तो आइए अगले टॉपिक पे चलते हैं। फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी जो होता है एसी करंट में ही होता है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी बोले तो मतलब कि एक ये सीधी रेखा है, ठीक है, और ऐसे चलता है इसमें, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स का जो प्रवाह होता है वो ऐसे चलता है। अगर इधर वोल्टेज हम लोग अप्लाई करें तो इधर का जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो ऐसे चलता है, ठीक है। एक बार पॉजिटिव में रहता है, दूसरी सेकेंड बार निगेटिव में रहता है। ये हमारा पूरा एक साइकिल होता है, ठीक है। अगर ऐसे ही पर सेकेंड में फ्रीक्वेंसी जो होता है इंडिया में 50 हर्ट्ज पे काम होता है, तो फ्रीक्वेंसी एक बार में ऐसा 50 साइकिल को पूरा करता है, ठीक है। इसीलिए कोई भी आप उपकरण हो उस पे देखिएगा, अगर वो एसी से चल रहा होगा, कोई भी उपकरण हो, तो उस पे आपका जो सिंबल आएगा
या मैं कल वोल्ट मीटर का ही बताया था, ठीक है। वोल्ट पे भी आपको ऐसे दिया रहेगा और साथ में ये फ्रीक्वेंसी का ये दिया रहेगा। तो आइए अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी। आइए हम लोग समझाते हैं एसी और डीसी करंट में क्या डिफरेंस होता है। जो हमारा एसी करंट होता है ना, एसी इसमें फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है। इसका फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज पे इंडिया में काम होता है। जो फ्रीक्वेंसी होता है उसको हम लोग समझें तो फ्रीक्वेंसी ऐसे बिल्कुल चलता है, ठीक है। ये कंडक्टर है, अगर मैं इधर वोल्टेज अप्लाई करूं तो इसका जो साइकिल है वो बिल्कुल ऐसे बनेगा। पर सेकेंड में ये साइकिल एक बार पॉजिटिव रहता है, एक बार निगेटिव रहता है। ऐसा साइकिल पर सेकेंड में 50 बार होता है, ठीक है। उसको 50 हर्ट्ज बोलते हैं, ठीक है। इसको स्टोर नहीं किया जा सकता है। इसको स्टोर इसलिए नहीं किया जा सकता है कि वैसा उपकरण हम लोगों के पास नहीं है जो हम लोगों का पर सेकेंड में एक बार पॉजिटिव और निगेटिव में फ्रीक्वेंसी के साथ मतलब कनेक्ट और डिस्कनेक्ट हो, ठीक है। और डीसी का क्या होता है, डीसी में अगर जैसे हम लोग वोल्टेज अप्लाई करें, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो हमारा सीधी रेखा में एक ही दिशा में सीधा दिशा में बहता है, लेकिन उसमें फ्रीक्वेंसी नहीं होता है। ये डायरेक्ट करंट होता है, ठीक है। डायरेक्ट करंट का जो सिंबल होता है वो ऐसे होता है, और जो हमारा फ्रीक्वेंसी का सिंबल होता है एसी का वैसे होता है, एक साइकिल की तरह। तो अगर वोल्ट मीटर पे आपको कल मैं बताया था, वोल्ट मीटर पे अगर देखिएगा तो अगर डीसी का वोल्ट मीटर हो, ठीक है, तो उसमें कैपिटल भी तो रहेगा लेकिन उस पे ऐसा सिंबल बना रहेगा, ठीक है। और अगर एसी का वोल्ट मीटर आप लोग देखिएगा तो उस पे ऐसा रहेगा और ऐसा सिंबल बना रहेगा। ये क्या बताता है, ये बताता है डीसी मतलब और इधर एसी। जो हमारा एसी होता है ना, एसी एंड डीसी, एसी का हमारा फुल नेम अल्टरनेटिव करंट, और डीसी का जो फुल नेम होता है डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट का मतलब हो गया कि अगर एक आदमी को यहाँ से मैं बोलूँ कि ना तुमको दौड़ के 1 किलोमीटर जाना है, और दूसरे आदमी को बोलूँ कि तुमको पैदल जाना है, ठीक है, तो ज्यादा जो एनर्जी लॉस होगा वो किसका होगा, जो दौड़ के जाएगा। जाहिर सी बात है। तो डायरेक्ट करंट जो है इसमें लॉस ज्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि ये जाता तो बहुत फास्ट है डायरेक्ट करंट, लेकिन इसमें लॉस आपका ज्यादा होता है। जनरली हम लोग के घरों में जो सप्लाई आता है जिससे कोई भी उपकरण चलता है वो हमारा अल्टरनेटिव करंट होता है, एसी करंट, ठीक है। और हम लोग के घरों में जो डीसी करंट का यूज करते हैं जिसको हम लोग स्टोर कर सकते हैं। एसी को हम लोग स्टोर नहीं कर सकते हैं लेकिन डीसी को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो 12 वोल्ट का बैटरी लगभग सबके घरों में यूज होता है, 12 वोल्ट या 24 वोल्ट डीसी, ठीक है। डीसी 12 वोल्ट या 24 वोल्ट सबके घरों में यूज होता है। तो इसका वोल्टेज बहुत कम होता है, ठीक है। एसी से ज्यादा खतरनाक डीसी है। अगर इसी को हम लोग 10 गो बैटरी रखें, ठीक है,
इसका वोल्टेज लगभग 120 वोल्ट हो जाएगा। लेकिन जो एसी करंट से शॉक लगता है ना किसी भी वुमेन को, तो उसके बॉडी में क्या होता है, कंपन होता है, ठीक है। लेकिन ये क्या करता है, इसका अगर शॉक लगता है तो ये ज़्यादा खतरनाक होता है। डायरेक्ट शॉक लगता है तो आदमी का सबसे ज़्यादा किसी चीज़ से खतरा है तो डीसी से है। लेकिन डीसी हम लोग के घरों में बहुत कम वोल्टेज में यूज होता है। आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, और हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। आपका कोई भी सवाल सुझाव हो तो कमेंट ज़रूर करें, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। नेक्स्ट जो टॉपिक आने वाला है हमारा, वो मल्टीमीटर पे आने वाला है। अब वो प्रैक्टिकल होगा, जिसमें हम लोग वोल्टेज, करंट, ये सब मेजर करके दिखाएंगे।